नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्याओं का खुशी खुशी और हंसकर सामना कर रहे होंगे। अलाइन योर कर्मा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि कुंभ राशि के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके स्वामी हैं शनि, जो अपने ही राशि के लिए उसके दूसरे भाव यानी धन भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। मित्रों, शनि जो है इस समय काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं और वह अपने युवा अवस्था में इस समय गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के धन भाव में, और ये 2026 तक काफ़ी शक्तिशाली रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि का शक्तिशाली होना आपके लिए कितना सकारात्मक हो सकता है और आपको किन किन चीज़ों का सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मित्रों के लिए वह, क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है, तो ऐसी स्थिति में वह कहीं ना कहीं आपको काफ़ी धन धान्य से संपन्न करने वाले हैं, आपको नए मौके देने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। हालांकि आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं, कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती जो है आपके उसके अंतिम चरण में, यानी मुश्किल से 2 साल और रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ कष्ट या कठिनाइयों का सामना तो अवश्य करना पड़ रहा है, लेकिन 2026 में चूंकि शनि आपके ही धन भाव में है, तो उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां कर रखी हैं या आपके लिए कुछ ऐसे मार्ग खोल दिए हैं जिससे कि आपको जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में धन संबंधित आ रही थी या परिवार में आपको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा था, परिवार के सगे संबंधी ही आपके दुश्मन बने हुए थे, कहीं ना कहीं वे आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे या वह पीठ पीछे आपके प्रति कोई षड्यंत्र रच रहे थे, उस पर आप अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह 2026 कुंभ राशि वालों के लिए इतना शानदार साबित हो सकता है कि अगर आप शनि को अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से उसके उपाय करके कर लेते हैं, तो यही शनि आपको काफ़ी धन देने वाला हो सकता है, आपको काफ़ी उन्नति देने वाला हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके वह सपनों को पूरा करने वाला हो सकता है। शनि की साढ़े साती लगभग आपकी अब ख़त्म होने वाली है, तो आप पिछले 6-7 सालों से जो परेशान थे, कहीं ना कहीं आपके मार्ग में काफ़ी बाधाएँ थी, आप कष्ट पीड़ा से जूझ रहे थे, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। मित्रों, राहु जो है आपके पहले भाव में बैठा हुआ है, जिससे कि आपको काफ़ी दूरदर्शिता और अच्छे और बड़े डिसीजन लेने वाले की क्षमता प्रदान करता है। राहु को कलयुग का राजा माना जाता है, और अगर आप राहु को अपने वश में कर लेते हैं, यानी उसको उपाय करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, कहीं ना कहीं उसको फेवर में कर लेते हैं, तो शनि की राशि और राहु का दिमाग मिलकर आपको इतना षड्यंत्रकारी और इतना परिपक्व बना देगा, तो कि आपके प्रति जितने भी लोगों के मन में बुरे विचार थे या आपके प्रति जितने भी लोग दुश्मनी की भावना रखते थे, उन पे आप विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो राहु और शनि कहीं ना कहीं आपको इतना शक्तिशाली बना देते हैं, आपके मार्ग में आने वाले सभी समस्याओं, सभी बाधाओं से लड़ने की आपको क्षमता देते हैं। हालांकि सारे कार्य आपको स्वयं ही करने हैं, राहु या शनि तो आपका काम नहीं कर सकते हैं, बस वह आपके फेवर में ही काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने ग्रहों का उपाय करके, उनसे संबंधित चीज़ों का आप दान देकर या उनसे संबंधित चीज़ों के उपाय करके ही आप इनको अपने फेवर में कर सकते हैं, उनके हिसाब से आप चल सकते हैं। आइए जानते हैं शनि धन भाव में आपको क्या दे सकते हैं। आप जितने भी ये 7 या 9 ग्रह हैं, वह कहीं ना कहीं आपको धन, संपत्ति या जितने भी भौतिक सुख हैं, उन सबको देने की गारंटी तो देते हैं, पर वो दे या ना दे ये आपकी किस्मत या आपके द्वारा किए गए कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन सभी ग्रहों में शनि ही एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो वे कहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा देर से दूंगा, पर मैं दूंगा ज़रूर। वह आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही वह आपको फल भी देते हैं, क्योंकि शनि को माना जाता है कि वह न्याय के देवता हैं। अगर आपने सकारात्मक कार्य किए हैं, मेहनत से काम किए हैं, डिसिप्लिन में रह के काम किए हैं, तो वह आपके कार्यों का फल आपको अवश्य देते हैं, क्योंकि शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको सफलता की गारंटी अवश्य देते हैं। देर सवेर आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको धन अवश्य मिलेगा, सारे भौतिक सुख अवश्य मिलेंगे। चूँकि वह आपके धन भाव में है, कहीं ना कहीं वह आपको इस बात की एश्योरेंस जरूर देते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि 2026 में शनि अब काफ़ी शक्तिशाली रूप में आ गए हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी फेवरेबल पोजीशन हो सकता है। आइए जानते हैं शनि के उन 3 दृष्टियों के बारे में
जो कि आपके चौथे भाव पे, 8वें भाव पे और 11वें भाव पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चौथा भाव जो होता है वह आपके भूमि, भवन या वाहन का होता है। ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको भवन खरीदने का या प्रॉपर्टी का योग बना हुआ है। मित्रों, आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई पुराना मकान खरीदते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वह पुराने मकान के सूचक माने जाते हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है। एक बार आप अपने किसी आसपास के ज्योतिषी को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं कि क्या आप पुराना मकान खरीदकर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि शनि जो है आमतौर पे पुरानी वस्तुओं को दिलाने के माहिर माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपका मन या आपकी रुचि भी हो सकती है कि आप कोई पुराना मकान, पुराना मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ हो, क्योंकि अगर आप एक नए सिरे से ईंट रखकर मकान बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधाएं आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी और आपका कार्य विलंब से होता रहेगा। उसी प्रकार इसकी एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव जो होता है आपके जीवन में आने वाले दुखों का, अचानक से आने वाले उतार चढ़ाव का है। लेकिन शनि की यह दृष्टि क्योंकि धन भाव से पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक से धन लाभ की संभावना बन सकती है। ये धन लाभ आपको पैतृक संपत्ति के रूप में, अचानक से आपने जो निवेश किया था उसमें अधिक से अधिक मुनाफे के योग में हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी खनन कार्य में लगे हुए हैं या किसी शोध कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। इसकी जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पे पड़ती है, जो कि आपका लाभेश है। तो अगर आप व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे कार्य में है जिसमें आपको लाभ प्राप्त होता है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम साबित हो सकता है, क्योंकि लाभ की स्थिति जो है आपकी काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है। उसी प्रकार हम बात करें तो 11वां भाव जो होता है आपके मित्रों का भी होता है, बड़े भाई का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी देख सकते हैं कि आपके जो दोस्त होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी दूर तक चलने वाले हो सकते हैं। बड़े भाई का भी आपको पूरा साथ मिलता हुआ नज़र आ सकता है। मित्रों, मैंने ये जो बात की है वह सब सकारात्मक की है। अगर आप शनि के उपाय करके या शनि संबंधित कार्यों को करते हैं तो ही ये सब आपके फेवर में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको शनि के उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कुंभ राशि वाले अगर 2026 में अपने शनि को और राहु को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं या उसके उपाय करते हैं, उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो यह 2026 उनको काफ़ी अधिक धन देने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला, अचानक से उनके निवेश में वृद्धि देने वाला साबित हो सकता है। आशा करते हैं 2026 आपके लिए काफ़ी संपन्न हो। इस मनोकामना के साथ आप सबको राधे राधे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट देकर अपना आशीर्वाद देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।